हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 2 का प्रश्न वाले 2.5 का चौथा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस चौथे भाग के अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न वाली 2.5 का चौथा भाग का पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए। तो पांचवा का पहला प्रश्न है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये प्रश्न को क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोगों को इस प्रश्न से कोई फार्मूला के रूप में लग रहा है। तो हाँ, लग रहा है। कौन सा फार्मूला? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के रूप में है। तो चलिए इस प्रश्न को गुणनखंड करते हैं। तो 4x का स्क्वायर का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 9y² का गुणनखंड कितना होगा? 3y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 4z माइनस 4z का स्क्वायर। फिर प्लस सूत्र क्या होता है? 2ab ना। तो 2 इसको a b c इसको मान लेंगे। तो 2ab सूत्र होता है। तो a कितना है यहाँ पर? 2x और b कितना है? 3y। इस तरह से अब देखिए, 2 दूना 4 तिया 12xy आया ना, समझ गए। फिर इसके बाद माइनस 24yz को गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड इस तरह से होगा प्लस 2bc। तो b कितना है यहाँ पर? 3y और c कितना है? माइनस 4z। फिर इसके बाद माइनस 16xz को गुणनखंड करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो 2bc हुआ, इसके बाद 2ac। तो 2a कितना है यहाँ पर? 2x और c कितना है? माइनस 4z। समझ गए। तो अब इस तरह से आ गया, मतलब a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्मूले के रूप में। तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर के रूप में। तो चलिए हाँ, लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो इसको ऐसे 2 बार फिर लिखेंगे। समझ गया। तो इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस तरह से इसका गुणनखंड हुआ। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz का गुणनखंड कितना आया? 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी यही जैसा ही बनेगा जो हम लोग इसको बनाए, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी बनेगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, हम भी हल करते हैं इस प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² प्लस y² प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy फिर प्लस है 4√2yz माइनस 8xz है। तो सेम इसके ही जैसा ही हल करेंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 2x² का मतलब गुणनखंड करेंगे। समझ गया। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2x² का √2x क्या होगा? माइनस में होगा यहाँ पर ना। तो माइनस, ये सभी संख्या का मान को देखते हुए ही मतलब यहाँ माइनस लिखे हैं। समझ गए। तो माइनस √2x का स्क्वायर। फिर क्या होगा? अभी देखिए, जब स्क्वायर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √² जो √2 है, तो स्क्वायर में जब होता है तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है ना। तो माइनस √2x फिर प्लस b² होता है ना। तो y² का गुणनखंड क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस
सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 8 जेड स्क्वायर का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2√2 जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब ए बी सी यही हो गया, समझ गए, ए बी सी इस तरह से मान लेंगे। अब क्या कर लेंगे, ए बी सी जब मान लिए तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद प्लस 2ab ना, तो 2ab, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे 2√2x y का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab। तो 2ab में क्या है यहाँ पर माइनस a कितना है -√2x, ठीक है। और इसके बाद 2ab कितना है y, फिर इसके बाद प्लस 4√2yz का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2bc। तो b यहाँ पर क्या है y है और c कितना है 2√2z, ठीक। इसी प्रकार प्लस फिर क्या होता है 2ac, तो 2ac मतलब इसका गुणनखंड करेंगे -8x z का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ac। तो a यहाँ पर क्या है -√2x इंटू और c कितना है 2√2z। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि गुणनखंड भी ऐसा करना है कि जो मतलब फिर से वही संख्या आए। जैसे -√2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर y स्क्वायर आ जाएगा, और 2√2z का होल स्क्वायर, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 8z स्क्वायर। तो ऐसा ही गुणनखंड करना है कि मतलब ऐसा गुणनखंड करना है कि फिर वही संख्या गुना करने पर आए। तो अब इस तरह से आ गया किस फॉर्मूले के रूप में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इस तरह से आ गया तो इसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z, इस तरह से इसका गुणनखंड होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।